Good morning, students. So today we are going to start a new topic which is strike against war. कि ये जो है वॉर के अगेंस्ट स्ट्राइक है और ये क्या है, ये एक्चुअली स्पीच बाय हेलन केलर एट कैर्नेजी हॉल न्यूयॉर्क सिटी जनवरी 5, 1916। तो जनवरी 5, 1960 को हेलन केलर ने ये स्पीच दी थी, उसके बारे में ये दिया गया है हमें। तो ये पूरी स्पीच यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट की है। तो इसको शुरू करते हैं अब। टू बिगिन विथ आई हैव अ वर्ड टू से टू माई गुड फ्रेंड्स द एडिटर्स एंड अदर्स हु आर मूव्ड टू पिटी मी। ओके, तो ये शुरुआत करते हुए बोलती है कि आई हैव ए वर्ड टू से टू माई गुड फ्रेंड्स। मेरे पास कुछ शब्द हैं कहने के लिए, किसको? कुछ मेरे अच्छे दोस्तों को जो एडिटर्स हैं उनको, और अदर्स हु मूव्ड टू पिटी मी, जिन्होंने मेरे ऊपर दया करने की सोची। सम पीपल आर ग्रीव्ड बिकॉज दे इमेजिन आई एम इन द हैंड्स ऑफ अनप्रिंसिपल्ड पर्सन हु परसुएड मी टू अडॉप्ट अनपॉपुलर कॉजेज एंड मेक मी द माउथ पीस ऑफ देयर प्रोपेगेंडा। तो क्या है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं इनके बारे में कि ये क्या है, कुछ गलत लोगों के साथ रह रही हैं, और इसकी वजह से क्या है, हु परसुएड मी टू अडॉप्ट अनपॉपुलर कॉजेज़, कुछ अलग चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मेक मी द माउथ पीस ऑफ देयर प्रोपेगेंडा, वो अपने बातचीत का मुझे हिस्सा बना रहे हैं। नाउ लेट इट बी अंडरस्टूड वंस एंड फॉर ऑल दैट आई डू नॉट वॉन्ट देयर पिटी। तो अब ये कह रही हैं कि एक ही बार में सब लोग समझ लो कि मुझे किसी के दया की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट वॉन्ट एनी वंस पिटी। आई वुड नॉट चेंज प्लेसेस विथ वन ऑफ देम। मैं उनमें से किसी एक की जगह नहीं लेने वाली हूँ यहाँ पे आके, जो मुझे दया दिखा रहे हैं। आई नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरे को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। माई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर एज गुड एंड रिलायबल एज एनीबडी एल्स। तो जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, जैसे दूसरों के पास है वैसे ही मेरे पास भी है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आई हैव पेपर्स एंड मैगजीन्स फ्राम इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया दैट आई कैन रीड माई सेल्फ। तो मेरे पास क्या है, कुछ ऐसे पेपर्स हैं, कुछ मैगजीन्स है। कहाँ से आए हैं वो है इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से और ऑस्ट्रिया शहर। वो क्या है, वो मैं खुद रीड कर सकती हूँ, ऐसा हेलन केलर बोलती हैं। नॉट ऑल द एडिटर्स आई हैव मेट कैन डू दैट। और सारे एडिटर्स जिनके पास ये है वो सारे लोग हर भाषा नहीं पढ़ सकते हैं कि क्वाइट अ नंबर ऑफ देम हैव टू टेक देयर फ्रेंच एंड जर्मन सेकेंड हैंड। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एडिटिंग के टाइम पे फ्रेंच और जर्मन दूसरे के पास लेके जाना पड़ता है, लेकिन ये सब जो मेरा है मैं खुद कर लेती हूँ। ओके, नॉट ऑल द एडिटर्स आई हैव मेट कैन डू दैट। तो सारे जो एडिटर्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। आई विल नॉट डी अप्रिशिएट द एडिटर्स। मैं क्या, जो एडिटर्स हैं उनको डी अप्रिशिएट नहीं करूँगी, उनको नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। तो दे आर एन ओवरवर्कड मिसअंडरस्टूड क्लास। जो एडिटर्स हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको लोग कम आंकते हैं और वो कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं। Let them remember though that if I cannot see the fire at the end of their cigarette, neither can they thread a needle in the dark। तो वो बोल रहे हैं कि वो अंधी थी, ऐसा हमको पता है, हमने आगे बहुत सारे चैप्टर्स में या पहले पढ़ा है हेलन केलर के बारे में कि वो अंधी है। यहाँ पे ऐसा इनको शायद बता रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रही हैं कि इफ़ आई कैन नॉट सी द फायर एट द एंड ऑफ देयर सिगरेट, कि उनके सिगरेट में जो फायर जलती है वो मैं नहीं देख सकती, तो वो भी अंधेरे में सुई के अंदर धागा नहीं डाल सकते। कहीं ना कहीं वो भी क्या है, ऐसे ही मेरे जैसे अंधे हो जाएंगे। ऑल आई आस्क, मैं खाली इतना पूछूंगी कि जेंटलमैन जो लोग हैं, इज़ अ फायर फील्ड एंड नो फेवर, कि इज़ अ फेयर फील्ड एंड नो फेयर। वो उनको क्या चाहिए कि मुझे सिर्फ एक अच्छे लोग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आई हैव एंटर्ड द फाइट अगेंस्ट प्रिपेयर्डनेस एंड अगेंस्ट द इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच वी लिव। तो जो लोग वैसे तैयारी करके रखे हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है उसके अगेंस्ट मैंने फ़ाइट शुरू की है, उसके साथ में हम आ गए हैं। इट इज़ टू बी अ फाइट टू द फिनिश। और ये जो फाइट है अब ये क्या है, सिर्फ फिनिश होने की कगार पे है। एंड आई आस्क नो क्वार्टर। और मैं अब कुछ नहीं पूछूंगी इसके बारे में।
ऑल द मशीनरी ऑफ द सिस्टम हैज़ बीन सेट इन मोशन, सब कुछ क्या है अपने काम में लगा हुआ है। अबाउट द कंप्लेन एंड दिन ऑफ द प्रोटेस्ट फ्रॉम द वर्कर्स इज़ हर्ड द वॉइस ऑफ अथॉरिटी। तो अब क्या है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे काम के लिए, कुछ लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं यानी कि आंदोलन कर रहे हैं, तो अथॉरिटी उनको बोलती है फ्रेंड्स, दोस्तों, फिलो वर्कमैन, पैट्रियट्स, जो कुछ लोग हैं, देशभक्त हैं, योर कंट्री इज़ इन डेंजर, हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेंजर में है, ऐसा उनको कहते हैं। देयर आर फोइज ऑन ऑल साइड्स ऑफ अस, हमारे हर तरफ क्या है, फोइज यानी दुश्मन हैं। देयर इज़ नथिंग बिटवीन अस एंड आवर एनिमीज एक्सेप्ट द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। तो हमारे जो दुश्मन हैं उनके बीच में क्या आया हुआ है, हमारे और उनके बीच में है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। लुक एट वॉट हैज़ हैपेंड टू बेल्जियम, और वो बोलते हैं कि बेल्जियम के साथ क्या हुआ, तुम देखो। कंसिडर द फेट ऑफ सर्बिया, और सर्बिया के बारे में भी बात करते हैं। विल यू murmur about low wages when your country, your very liberties are in danger, कि तुम कम चीज़ों की बात करोगे जब क्या कंट्री और जो लोग हैं वो डेंजर में हैं। What are the miseries you endure compared to the humiliation of having a victorious German army sail up the East River? तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं what are the miseries you endure compared to the humiliation of having a victorious German army sail up the East River, जो ईस्ट रिवर पे जर्मन आर्मी है उससे कंपैरिजन बता रहे हैं। Quit your grumbling, get busy and prepare to defend your firesides and your flag। तो वो अपने आप को प्रिपेयर करने को बोल रहे हैं, किस लिए, ताकि वो अपने आप को बचा सके, अपने फ्लैग को बचा सके। Get an army, get a navy, be ready to meet the invaders like द लॉयल हार्टेड फ्री मैन यू आर। तो अब क्या बोल रहे हैं, अपनी आर्मी तैयार रखो, अपनी नेवी तैयार रखो, और जो इन्वेडर्स है लाइक द लॉयल हार्टेड फ्री मैन, उनको भी तैयार रखो और उनसे मिलने की तैयारी करो। विल द वर्कर्स वॉक इनटू द ट्रैप, अब वो सोच रहे हैं, अब वहाँ पे हेलेन केलर बोल रही हैं, ये स्पीच उन्होंने दे दी, तो अब ये बोल रहे हैं कि क्या जो वर्कर हैं उनके ट्रैप में आ जाएंगे। विल दे बी फूल्ड अगेन, क्या वो फिर से पागल बन जाएंगे। आई एम अफ्रेड सो, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे डर है। द पीपल हैव ऑलवेज बीन इमेनेबल टू ऑर्डरी ऑफ द शॉर्ट। तो क्या है, जो लोग हैं ना, तो द पीपल जो हैं हैव ऑलवेज बीन अमेनेबल टू ऑर्डरी ऑफ दिस सॉर्ट। तो ऐसे जो लोग हैं उनसे क्या रहते हैं, वो अमेनेबल रहते हैं, यानी कि उनका वो कुछ कर नहीं सकते। द वर्कर्स नो दे हैव नो एनिमीज एक्सेप्ट देयर मास्टर्स, उनको भी पता है कि जो उनके मास्टर है वही उनके एनिमी हैं। दे नो दैट देयर सिटीजनशिप पेपर्स आर नो वारंट फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, कि वो वहाँ के सिटीज़न हैं, इससे वो सिर्फ बच नहीं सकते, ना ही उनका परिवार बच सकता है। दे नो दैट ऑनेस्ट स्वेट, तो वो जानते हैं कि जो हमारा ईमानदार, हमारा जो स्वेट है यानी कि हमारा जो पसीना है, persistent toil and years of struggle bring them nothing worth fighting for, कि इन सब से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। Yet deep down in their foolish hearts they believe they a country of blind vanity of slaves, कि जो समूह है ब्लाइंड लोगों का। The clever ones up in the high places know how childish and silly the workers are। तो जो अच्छे, जो चालाक लोग हैं, द क्लेवर वन, वो क्या, चालाक लोग हैं, वो जानते हैं हाई प्लेसेस, ये जानते हैं कि ये कितने चाइल्डिश और सिली यानी कितने मूर्ख हैं। दे नो दैट इफ़ द गवर्नमेंट ड्रेसेस देम अप इन खाकी एंड गिव्स देम अ राइफल एंड स्टार्ट्स देम ऑफ विथ अ बैंड एंड वेविंग बैनर्स, दे विल गो फॉर्थ टू फाइट वैलियंटली फॉर देयर ओन एनिमीज़। वो जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट उन्हें खाकी वर्दी दे देगी, राइफ़ल दे देगी और उनको आदेश दे देगी ना, तो बैंड के साथ, तो वो भी फाइट करने चले जाएंगे फुल स्ट्रेंथ के साथ। दे आर टॉट डेथ ब्रेव मैन डाई फॉर देयर कंट्रीज ऑनर। अब उनको ये सिखाया गया कि जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या अपने कंट्री के ऑनर के लिए, मतलब देश के लिए बलिदान दे देते हैं। What a price to pay for a vague idea the lives of millions of young men, कि क्या आइडिया है इतने सारे लोगों के जान का। Other millions crippled and blinded for life, existence made horrible for still more billions of human beings। तो इससे क्या होता है, कितने लोगों का जो एग्जिस्टेंस है हॉरिबल मतलब डरावना बन जाता है।
द अचीवमेंट एंड लेगेसी ऑफ जनरेशन स्वेप्ट अवे इन अ मोमेंट एंड नो बडी बेटर ऑफ फॉर ऑल मिजरी, कि इन सब के लिए कोई अपना आप नहीं खड़ा होगा, इन सब का कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा. द टेरिबल सेक्रीफाइस वुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल इफ द थिंग यू डाई फॉर एंड कॉल कंट्री फेड क्लॉड हाउस्ड एंड वार्म्ड यू. तो क्या बोल रहे हैं, द टेरिबल सेक्रीफाइस वुड बी, जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होगा क्या होगा, इफ़ द थिंग यू डाई फॉर एंड कॉल कंट्री फेड, अगर तुम किसी चीज़ के लिए मरते हो और कंट्री क्या फेड होती है, क्लॉथेड होती है, हाउस्ड होती है, वार्म्ड होती है. यू एजुकेटेड एंड चेरिश्ड योर चिल्ड्रन. आई थिंक द वर्कर्स आर द मोस्ट अनसेल्फिश ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मैन. तो वो क्या है, जो वर्कर है वो एकदम सबसे अनसेल्फिश इंसान है, वो सिर्फ देश के लिए और अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. दे टॉयल एंड लिव एंड डाई, वो पैदा होते हैं, संघर्ष करते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं. फॉर अदर पीपल्स कंट्री, और दूसरों की कंट्री के लिए. अदर पीपल्स लिबर्टीज़ एंड देयर पीपल्स हैप्पीनेस, दूसरे पीपल की आज़ादी और उनकी खुशी के लिए. द वर्कर्स हैव नो लिबर्टीज़ ऑफ देयर ओन, उनका खुद का कोई आज़ादी नहीं होता है, वो सब दूसरों के लिए काम करके रह जाते हैं. दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर कंपेल्ड टू वर्क 12 और 10 और 8 आवर्स अ डे. उनका क्या है कि 12 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें या 8 घंटे काम करें, लेकिन उसके अलावा भी वो फ्री नहीं रहते हैं. दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर इल पेड फॉर देयर एग्जॉस्टिंग टॉयल, तो क्या है, उन्हें फिर भी छुट्टी नहीं मिलती है जब वो बीमार रहते हैं. दे आर नॉट फ्री व्हेन देयर चिल्ड्रन मस्ट लेबर इन मिल्स, वो तब भी फ्री नहीं है जब उनके जो बच्चे हैं वो भी मिल्स में काम कर रहे हैं. एंड फैक्ट्रीज एंड स्टार, और फैक्ट्री में भी काम करते हैं और स्टार में भी. एंड व्हेन देयर वुमेन मे बी ड्रिवन बाय पॉवर्टी और टू लाइव्स ऑफ सेम, तो क्या है, उनकी जो महिला है, वो जो वाइफ है, वो भी क्या पॉवर्टी के प्रकार में आ जाती है. दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर क्लब्ड एंड इम्प्रिजन्ड बिकॉज दे गो ऑन स्ट्राइक फॉर अ रेज ऑफ वेजेस एंड फॉर द बेसिक जस्टिस दैट इज़ देयर राइट एज ह्यूमन बींग्स. वो क्या दूसरों के लिए काम करते हुए इम्प्रिजेंट हो जाते हैं, यानी कि जेल में चले जाते हैं, लेकिन वो कभी फ्री नहीं होते, हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहते हैं. यहाँ तक हमने देखा, अगला देखेंगे हम इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में.